हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपनी बुक हॉर्नबिल का थर्ड लेसन शुरू करते हैं। इसकी समरी हम आज डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूड। सागा होती है लंबी कहानी, तो टुट की खोज एक लंबी कहानी जो निरंतर चल रही है। इसको लिखा है A.R. विलियम्स ने। तो इसके बारे में जो टुट राजा थे मिस्र में, उनके बारे में बताया गया है, उनके राजवंश के बारे में बताया गया है, उनकी मृत्यु कैसे हुई होगी इसके बारे में कुछ आइडिया लगाए गए। तो किंग टूट वाज द लास्ट एयर ऑफ हिज फैमिली। एयर होता है उत्तराधिकारी। राजा टूट अपने परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। हिज फैमिली हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। एम्पायर होता है साम्राज्य। इसके परिवार ने मिस्र पर शताब्दियों तक राज किया था। ही वॉज डेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। लेडन होता है लदा हुआ। तो जो राजा टूट था उसे लेड टू रेस्ट में दफनाया गया था, सोने से लाद कर, और आखिरकार उसके बारे में लोग भूल भी गए थे। तो इस दफनाने के बाद हुज टूम वाज डिस्कवर्ड इन 1922। टूम होता है मकबरा। तो दफनाने के बाद पहली बार 1922 में इसके मकबरे की खोज की गई और ये मकबरा हॉवार्ड कार्टर ने खोजा था। मॉडर्न वर्ल्ड गेस्ड अबाउट हिज अनटाइमली डेथ। आज के संसार में जो लोग हैं वो केवल उसकी असामयिक मृत्यु के बारे में सिर्फ गैस ही करते हैं, अनुमान ही लगाते हैं। किसी को ये नहीं पता कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक थी या उसका मर्डर किया गया था। लेकिन मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, लेकिन उसकी जो हत्या थी उसके बारे में ज़्यादा संभावना व्यक्त की जाती है कि उसको किसी के द्वारा मारा गया था। नाउ आफ्टर 80 years टूट हैज़ अंडरगोन ए सीटी स्कैन। अब 80 साल के बाद में टूट की बॉडी का एक सीटी स्कैन किया जा रहा है। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। क्लू मीन संकेत, जो उसकी जीवन और मृत्यु के बारे में नए नए संकेत प्रदान कर रहे हैं। Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery. Cemetery होता है कब्रिस्तान, known as the Valley of the Kings. सीटी स्कैन करने के लिए राजा टुट की बॉडी को उसके मकबरे से निकाला गया, और उसका मकबरा कहाँ था? प्राचीन मिस्र के एक कब्रिस्तान में जिसको वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है, वहाँ पे उसका मकबरा बना हुआ था। जब उसके बॉडी को उसके अंदर से निकाला गया, ए स्ट्रॉन्ग विंड रोज देयर, तो वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलने लग गई। देयर वर डस्ट क्लाउड्स इन द स्काई, और आसमान में धूल के बादल बन गए थे, जैसे कि प्रकृति चाहती हो कि टूट की बॉडी को वहाँ से न निकाला जाए। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। ये 5 जनवरी 2005 की बात है, शाम के 6 बजे की। टूट्स बॉडी वाज टेकन आउट टू हैव ए सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन करने के लिए उसकी बॉडी को वहाँ से निकाला जाना था। ही वॉज लेड टू रेस्ट इन ए रॉक का टूम सम 26 फीट अंडरग्राउंड। रॉक का टूम होता है चट्टान को काट कर बनाया गया मकबरा। तो उसे चट्टान को काट कर बनाए गए एक मकबरे में दफनाया गया था, जो कि कुछ 26 फीट के लगभग गहरी थी। जो सैलानी वहाँ पे गए हुए थे वो भी इस कब्र को देखने के लिए इसमें उतरे, और वो देखकर हैरान हो गए, क्योंकि इस मकबरे की दीवारों पर चारों तरफ चित्र बने हुए थे देवी देवताओं के, और वहाँ पे राजा टुट की कब्र थी। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s। और जो राजा टुट की मम्मी है उसका मृत शरीर है वो बहुत ही बुरी अवस्था में था, क्योंकि 1920 में कार्टर ने जो इसके साथ छेड़छाड़ की थी उसकी वजह से जो मम्मी थी वो थोड़ी सी अस्थिग्रस्त हो गई थी। अब ये हॉवार्ड कार्टर कौन था? हॉवार्ड कार्टर वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट होता है पुरातत्व वक्ता, पुरानी चीज़ों को इकट्ठी करने वाला व्यक्ति, उसके बारे में बताने वाला व्यक्ति। In 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. Futile mean बेकार। तो हॉवार्ड कार्टर एक अंग्रेज पुरातत्व वक्ता था जिन्होंने 1922 में टुट की मकबरे की खोज की, वर्षों के
बेकार मेहनत के बावजूद। पहले वाली बहुत सी बार उसने मेहनत की थी लेकिन वो बेकार साबित हुई। आखिरकार 1922 में उसने इसको खोज निकाला। टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स। अब जो टूट था वो एक ऐसे समय में जिया था जब लोग धर्म में या फिर ऐसी चीज़ों में विश्वास ज़्यादा करते थे कि मरने के बाद व्यक्ति अपनी हर रोज़ की दिनचर्या को फिर भी किया करता है। इसलिए टूट को हर दिन प्रयोग की जाने वाली चीज़ों के साथ दफनाया गया था, जैसे कि बोर्ड गेम्स, लकड़ी के खेल, ए ब्रॉन्ज रेजर, कांसे का एक रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, लिनन से बने हुए मतलब मोटे कपड़े से बने हुए अंडरगारमेंट, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और खाने और शराब के बर्तन। इन सभी चीज़ों के साथ उसको दफनाया गया था क्योंकि लोग सोचते थे कि ऐसी चीज़ें जीवन के बाद भी इंसान को काम आती। और इजिप्ट में रियलिटी में ऐसे बहुत सारे मकबरे हैं जहाँ पे लोगों को इसी तरह से दफनाया हुआ पाया गया है। टूट्स बॉडी वाज सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ द कफिन। अब होवार्ड कार्टर ने किस तरह से बॉडी को नुकसान पहुंचाया था। जो टूट का शरीर था उसको एक कफिन में, एक ताबूत के अंदर रखा गया था और बॉडी के ऊपर से एक चिपचिपा पदार्थ डाला गया था और वो पदार्थ अब सूख गया था। वो पदार्थ क्यों डाला जाता है? ताकि उससे बॉडी खराब ना हो, वो ऐसे कैसे बनी रहे। तो वो पदार्थ अब सूख गया था और उसने सीमेंटेड जमा दिया था बॉडी को ताबूत के साथ। तो होवार्ड कार्टर ने जब इस बॉडी को वहाँ से उठाना चाहा तो वो बिल्कुल भी नहीं उठी, क्योंकि पहले तो कार्टर ने उसको धूप में रख के सोचा कि ये पदार्थ पिघल जाएगा, लेकिन वो पदार्थ नहीं पिघला। लेकिन उसने चीजल अवे द बॉडी, चीजल होता है छेनी, उसने छेनियों से इस शरीर को अलग करने की कोशिश की और इस तरह से जो टूट की मम्मी थी उसको काफ़ी नुकसान हो गया था। किंग टूट वाज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। लेविश होता है लदा हुआ होना, ग्लिटरिंग शानदार। राजा टूट जो थे उसकी बॉडी शानदार चीज़ों से लदी हुई थी जब उसको दफनाया गया था। इनमें क्या क्या चीज़ें थी? प्रीसियस कॉलर्स, महंगे गहने, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स। इनलेड होता है अंतर जड़ित, नेकलेस गले का हार, ब्रेसलेट कंगन। तो अंतर जड़ित हार थे और कंगन थे, रिंग्स अंगूठियाँ थी, एमुलेट्स ताबीज़ थे, ए सेरेमोनियल एप्रन और एक रीति रिवाज पे पहने जाने वाला एप्रन अंगोछा था, सैंडल्स अगरबत्तियाँ थी, सिट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टॉस, उसकी उंगली और पैर की उंगलियों के लिए सिथ थी। जैसे हमने किसी टेलर को देखा होगा जब वो किसी कपड़े की कढ़ाई करता है तो वो अपनी उंगली में एक सिथ पहनता, छोटा सा छल्ला पहनता जिससे कि सुई उसको ना चुभे, उसको सिथ बोला जाता है। या इसको हम उंगली के लिए कोई छल्ला भी बोल सकते हैं। एंड द आइकॉनिक इनर कफिन, आइकॉनिक आइकन होता है आकृति, और टूट की शरीर की आकृति वाला आंतरिक ताबूत एंड मास्क, और उसका एक मास्क भी था, मुकुटा था, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सभी शुद्ध सोने से बनी हुई थी। तो टूट के साथ ये सभी चीज़ें रखी गई थी क्योंकि उस समय पर लोग मानते थे कि ये सभी चीज़ें व्यक्ति को जीवन के बाद भी आवश्यकता इनकी पड़ती है। नाउ टूट्स बॉडी वाज कट इन पीसेस टू रिमूव द ऑर्नामेंट्स। अब जब उसके शरीर को बाहर निकाला जा रहा था सीटी स्कैन के लिए, तो पहले तो उसको धूप में रखा गया वापस, ताकि धूप से वो पदार्थ नरम हो जाए, पिघल जाए, लेकिन वो नहीं पिघला। और राजा टूट के जो ऑर्नामेंट्स थे, उसके गहने थे, उनको उतारने के लिए जो बॉडी थी उसको टुकड़ों में, जो बड़े ज्वाइंट थे शरीर के जहाँ पर भी, वहाँ से उसको काटा गया और उसको काटने के बाद रेत पर गद्दियाँ बिछाकर वहाँ पे उसके शरीर को रखा गया ताकि जो ज्वाइंट हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। अब उसकी फैमिली लाइन के बारे में हम जानते हैं कि टूट का परिवार किस तरह का था। अमेनहोटेप III, टूट्स फादर और ग्रैंडफादर। तो अमेनहोटेप III था, वो टूट के पिता या दादा थे।
हिज सन अमेनहोटेप फोर सक्सीडेड हिम, सक्सीड होता है बाद में आना, तो उसका बेटा अमेनहोटेप फोर उसके बाद में आया, उसका उत्तराधिकारी बना। ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, एटन क्या होता है, सन डिस्क, सूर्य देवता, प्रमोट बढ़ावा देना। तो अमेनहोटेप फोर ने एटन की पूजा को बढ़ावा दिया, एटन का मतलब है सूर्य देव। चेंज इज नेम टू अखेंटन, और अपने नाम को उसने बदलकर अखेंटन रख लिया। अखेंटन का मतलब है सर्वेंट ऑफ द एटन, एटन का नौकर। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटन, और उसने अपनी धार्मिक राजधानी थीब्स से बदलकर अखेटन बना ली। ही अटैक्ड आमुन द मेजर गॉड्स, उसने एक बड़े देवता जिसको मिस्र के लोग माना करते थे, आमुन के ऊपर उसने अटैक कर दिया। स्मैश्ड हिज इमेजेस, उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया। क्लोज हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिरों को भी बंद करवा दिया। एंड देन अखेंटन वेंट ए लिटिल वैकी, और उसके बाद अखेंटन थोड़ा सा पागल हो गया था और फिर उसकी डेथ हो गई। आफ्टर अखेंटन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समंखकेयर अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विद हार्डली ट्रेस। तो अखेंटन की डेथ के बाद एक रहस्यमयी शासक जिसका नाम समंखकेर था, वो थोड़े समय के लिए ही आया और बिना किसी चिन्ह को छोड़े ही वो चला गया। देन टूटन खातीन टुक द थ्रोन, फिर टूटन खातीन ने राज सिंहासन संभाला, जिसको हम आज राजा टूट के नाम से जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटन खामुन, और उस छोटे राजा ने जल्दी ही अपना नाम टूटन खामुन रख लिया, शॉर्ट में टूट। ही रीन्ड फॉर अबाउट 9 years, रीन होता है शासन करना। उसने लगभग 9 साल तक शासन किया और फिर वो अनएक्सपेक्टेडली, वो अचानक से ही मर गया। इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, तो ये था इसके परिवार के बारे में कि उनका वंश कैसे चला था। इसके बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट। ये क्या है? इट बिगेन इन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, इन्वेंट्री होता है जांच, खोज। तो इसने 2003 के अंतिम दिनों में एक जांच शुरू की थी। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, और उसने अब तक 600 मम्मियों का रिकॉर्ड बना लिया है। एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और वो अब तक और आगे भी जारी है इनकी गणना। और राजा टूट की बॉडी उन बहुत सारी बॉडियों में से एक बॉडी है जिसको इस प्रोजेक्ट के अंदर रखा गया है, जिसका अध्ययन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया गया है। इसके बाद जो सीटी स्कैन थी राजा टूट की बॉडी की, उसको पूरा किया गया। सीटी स्कैन करने के बाद कंप्यूटर के अंदर विभिन्न तरह की इमेज बनी, और उन इमेज को एक साथ जोड़कर राजा टूट की पूरी बॉडी उसमें बनाई गई। इसमें एक हैरान करने वाली बात सामने आई कि उसकी जो छाती की सामने वाली पसलियाँ हैं, उनमें से कुछ पसलियाँ गायब थी। ये एक हैरान करने वाली बात सामने आई। और जो सीटी स्कैन मशीन थी उसके द्वारा कंप्यूटर में उनके सिर का भी फ़ोटो बनाया गया, जो सिर से रीढ़ की हड्डी है उसका जोड़ भी वहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से राजा टूट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश की गई, और इस तरह से जो सीटी स्कैन थी वो पूरी की गई। इसको पूरा करने से पहले जो बाहर आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी, उसकी वजह से सीटी स्कैन का जो पंखा होता है, फ़ैन होता है, वो जाम हो गया था। तो कुछ वर्कर्स ने वो पंखा चेंज किया, उसके बाद मशीन चली और इस तरह से सीटी स्कैन पूरी हो गई थी। तो ये आज के लिए हमारी इसकी समरी है। थैंक यू।